झारखंड में 4 साल में बनी 5,200 किलोमीटर सड़कें। झारखंड सरकार ने पिछले 4 वर्षों के अंदर झारखंड में पथ निर्माण के बजट की 95% राशि खर्च करते हुए 5,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा करने का दावा किया है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में 4,600 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर पथ निर्माण विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को अपने कामकाज का ब्यौरा पेश कर दिया। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पथ निर्माण की योजनाओं पर 60% राशि व्यय की जा चुकी है। झारखंड में केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत कुल 17,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। झारखंड में 10 फरवरी से हो सकती है सहायक आचार्य की परीक्षा। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 10 फरवरी से हो सकती है। एग्जाम को लेकर जेएसएससी एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी करेगा। इससे पहले आयोग आवेदन का लिंक ओपन करेगा। सीटेट और दूसरे राज्य से एसटेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसमें सुधार करने का भी अवसर दिया जाएगा। फिर एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि पहले जारी सूचना के आधार पर यह परीक्षा 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे स्थगित किया गया है। झारखंड सरकार ने किया झारखंड के 17 जिलों को सूखा घोषित। आखिरकार झारखंड सरकार ने राज्य के 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इससे झारखंड के इन जिलों के 15 लाख किसान प्रभावित हैं। बता दें कि इन जिलों के सूखा घोषित करने की संभावना इस वर्ष मानसून में हुई कम बारिश के चलते पूर्व में ही बन चुकी थी, क्योंकि झारखंड में 2023 के मानसून में भी किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली थी। झारखंड के केवल 4 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। इस बार झारखंड में मानसून के दौरान औसत से 38% बारिश कम दर्ज की गई। बता दें कि बीते मानसून में सामान्य से लगभग आधी ही खेती हो पाई थी। खरीफ की फसल में सरकार का लक्ष्य था 2.82 हेक्टेयर में फसल लगाने का, लेकिन 16.13 हेक्टेयर में ही धान की बुआई हो पाई थी। झारखंड में 14 जनवरी तक साफ रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम विभाग के माने तो 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे इससे भी राहत मिलने की संभावना है। झारखंड में किसी तरह का अलर्ट चेतावनी जारी नहीं किया गया है। 11 जनवरी के बाद से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच होगा। झारखंड में सबसे कम तापमान गुमला में दर्ज किया गया, जो 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद धनबाद सबसे ठंडा जिला, जहां 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। झारखंड सरकार ने ईडी को पत्र लिखकर पूछा किन मामलों में करेंगे पूछताछ। झारखंड सरकार ने ईडी को पत्र लिखकर पूछा है कि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज डीसी से किन मामलों में पूछताछ करेंगे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू एवं साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को ईडी द्वारा समन किया गया है। बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने इस संबंध में ईडी को पत्र भेजा है। इस पत्र में झारखंड कैबिनेट द्वारा राज्य के बाहर की एजेंसियों के नोटिस समन के संबंध में 9 जनवरी को लिए गए निर्णय के बाद भेजा गया है। दरअसल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अगर राज्य के बाहर की जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई, एनआईए
आयकर विभाग की ओर से राज्य के किसी अफसर को नोटिस या समन भेजा जाता है तो वे सीधे हाजिर नहीं होंगे। इसके बजाय वे अपने विभागीय प्रमुख के जरिए राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेंगे। अब इग्नू से कर सकेंगे 4 वर्ष का स्नातक। छात्र अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर पाएंगे। इग्नू ने कई कोर्स में FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू करने की घोषणा की है। इनमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के कई कोर्स को शामिल किया गया है। बता दें कि यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इन कोर्स को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि FYUP एक जरूरी सुधार है और इससे देश भर के छात्रों के पास इन कोर्स में नामांकन लेने का मौका होगा। बता दें कि कोर्स लॉन्च होने के साथ ही इनके लिए नामांकन भी शुरू हुए हैं। छात्र 31 जनवरी तक प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कोर्स में छात्र के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। इसकी खास बात यह है कि वह किसी भी स्तर पर कोर्स को छोड़कर डिग्री या फिर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। SBI PO मेंस का रिजल्ट जारी। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO मेंस रिजल्ट 2023 को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार PO मेंस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम का आयोजन 5 और 16 दिसंबर 2023 को देश भर के विभिन्न एग्ज़ाम सेंटर्स पर किया गया था। इन परीक्षा के नतीजे अब जारी हुए हैं। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर अपलोड कर दी गई है। जिन उम्मीदवार का सिलेक्शन PO मेंस एग्ज़ाम के लिए हो गया है उन्हें अब आगे के चरणों की परीक्षा देनी होगी। बता दें कि इसके अंतर्गत साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इनकी तारीखें रिलीज हो चुकी हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट 16 जनवरी से आयोजित किए जाएंगे, जबकि ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू 21 जनवरी से आयोजित होगा। चयनित उम्मीदवारों को अलग से SMS और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया गया है। मेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जिसमें 200 अंकों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 50 नंबर की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शामिल थी। जून से बंद हो जाएंगे व्हाट्सएप की ये ज़रूरी सर्विस। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। कंपनी यूजर्स को दी जाने वाली एक फ्री सर्विस को बंद करने जा रही है। बता दें कि व्हाट्सएप में अभी आप फ्री में चैट बैकअप और मीडिया फाइल का बैकअप बना लेते थे, लेकिन बहुत जल्द ही यह फ्री सर्विस बंद होने जा रही है। व्हाट्सएप जून से यूजर्स के लिए फ्री क्लाउड की सर्विस पर रोक लगाने जा रहा है। अब जी हाँ, अभी आप जैसे ही दूसरे डिवाइस में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं तो आपको पुराने सभी मैसेज का बैकअप मिल जाता है, लेकिन जून 2024 के बाद से ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल अभी तक व्हाट्सएप चैट के लिए गूगल ड्राइव पर अलग से फ्री स्पेस मिलता है, लेकिन अब गूगल ने चैट बैकअप और मीडिया फाइल्स बैकअप के लिए फ्री स्पेस देने से मना कर दिया है। अब एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स को सिर्फ 15 GB क्लाउड स्टोरेज से ही काम चलाना पड़ेगा। इस 15 GB स्टोरेज में आपको जीमेल, ड्राइव और व्हाट्सएप बैकअप के लिए जगह मिलेगी। गूगल ड्राइव का फ्री स्पेस ख़त्म होने के बाद अब चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। बैकअप तैयार करने के लिए आपको क्लाउड स्टोरेज खरीदना पड़ेगा। इसके लिए आपको 130 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। गूगल ने अपने ड्राइव के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जो जून से लागू हो जाएंगे। हालांकि गूगल इन नए नियमों को लागू करने से पहले यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजेगा। इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। बजट 2024 की तारीख सामने आ गई हैं। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट संसद के पटल पर रखा जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। देश के लिए बीते 1 साल का आर्थिक लेखा जोखा कैसा रहा और आने वाले वित्त वर्ष में
किन नियमों के लिए पैसे की जरूरत होगी, इस पर वित्त मंत्री सीतारमण संसद में बजट के दौरान जानकारी देंगी। बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और वित्त मंत्रालय से जुड़ी उनकी टीम के जरिए तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। संसद के बजट सेशन के अंतर्गत ये जनवरी की आखिरी तारीख को संसद के सामने रखा जाएगा। अंतरिम बजट में चुनावी साल में देश के खर्चे चलाने के लिए सरकार के पास कितना पैसा है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर चर्चा होती है और इसे ही वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के कुछ ही महीने पहले ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले देश की वित्तीय स्थिति को बताने वाला यह बेहद अहम दस्तावेज होगा। इस दिन जारी हो रहे जेईई मेन के एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस 2024 एग्ज़ाम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। एग्ज़ाम में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर मीडिया में देख सकते हैं। बता दें कि जेईई मेन 2024 सेशन एक परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होनी तय हुई है। अब इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर चुके छात्र अपने प्रवेश पत्र का वेट कर रहे हैं। जेईई मेंस 2024 एग्ज़ाम में शामिल हो रहे छात्रों के लिए एडमिट कार्ड से जुड़ी एक ज़रूरी अपडेट सामने आई है। प्रवेश पत्र का वेट कर रहे स्टूडेंट के लिए 21 जनवरी को जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeimen.nta.ac.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दरअसल एनटीए की ओर से साफ कहा गया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि एनटीए कभी भी परीक्षा सिटी की घोषणा कर सकता है। परीक्षा सिटी का भी छात्रों को इंतजार है। जेईई मेन एडमिट कार्ड में तारीख, समय, परीक्षा केंद्र की जानकारी और रोल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।